नमस्ते साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का स्वागत है। आप सबों के लिए अग्निवीर अर्थात भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अर्थात जीडी कैटेगरी के लिए जो हैं 50 प्रश्नों का मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो है तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है पीडीएफ, जो कि आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, जापान की राजधानी है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। कराची तो किसी का राजधानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। इटली की राजधानी रोम है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन है। अगले प्रश्नों को देखें। बहादुर शाह जफर कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुग़ल बादशाह था, मुग़ल शासक था। अगले प्रश्नों को देखें। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर तो ये है प्रशांत महासागर। और सबसे छोटे महासागरों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अगले प्रश्नों को देखें। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष में तो ये हो जाएगा राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे। और महिला में जो है कल्पना चावला गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। और इलाहाबाद बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित शहर है, यानी उत्तर प्रदेश का जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही है। और राजस्थान का राजधानी जयपुर है। अगले प्रश्नों को देखें। महाभारत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये कुरुक्षेत्र में जो है लड़ा गया था महाभारत का युद्ध, जो कि पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। कुल 18 दिनों तक चला था। इसमें 18 पर्व हैं। इंडिया गेट किस शहर में है? तो इंडिया गेट जो है दिल्ली में हो जाएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में हो जाएगा। आगरा उत्तर प्रदेश में है। और जयपुर राजस्थान की राजधानियाँ है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ में स्थित है? तो वैष्णो देवी जो है कटरा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विजय दिवस मनाया जाता है कब? तो विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के बाद कहाँ राजधानी बनाई थी? यानी कि कलकत्ता के बाद जो है राजधानी को स्थानांतरित करके नई दिल्ली में लाया गया था। 1911 में घोषणा हुआ था। और भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी 1912 में। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी हो जाएगा शक्ति स्थल। और वीर भूमि राजीव गांधी है। चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर है। राजघाट महात्मा गांधी है। अगले प्रश्नों को देखें। श्रीलंका की राजधानी, तो श्रीलंका की राजधानी जो कि वर्तमान में है, पहले तो कोलंबो थे लेकिन वर्तमान में है जयवर्धनेपुरा। अफगानिस्तान का काबुल, बांग्लादेश का ढाका और भारत का नई दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिन्हें कि नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्डन कहते हैं, जिनका वैज्ञानिक नाम है। और राष्ट्रीय वृक्ष में जो है बरगद आ जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। और बोलर झील जम्मू कश्मीर में है। मानव शरीर से पानी की कमी को क्या कहते हैं? मानव शरीर से जो अगर पानी की कमी हो जाएगी तो इसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। वसा का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि वसा का मुख्य स्रोत जो है किन किन खाद्य फसलें में? तेल में, मक्खन में और घी में जो है वसा का अधिकांश स्रोत होता है। शरीर में इंसुलिन का स्राव कम होने से व्यक्ति को क्या होगा? अगर इंसुलिन का स्राव कम होगा तो रक्त में जो है उच्च शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, यानी कि शर्करा स्तर बढ़ जाएगा, जिन्हें कि हम डायबिटीज़ कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। अगर अधिक शराब हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, यानी कि शर्करा की कमी हो जाएगी रक्त में। एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल के द्वारा बदला जाता है।
मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक तो ये हो जाएगा 0 डिग्री C। अगले प्रश्नों को देखें। एड्स किसको प्रभावित करता है? तो एड्स जो है मानव शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है और ये वायरस के द्वारा होता है। अंडे के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है अंडे के किस हिस्से में, तो ये हो जाएगा सफ़ेद अंडे की जो है जर्दी वाले हिस्से में जो है अधिकांशतः कोलेस्ट्रॉल होते हैं। खाने में मिलावट का मतलब क्या है? खाने में मिलावट का मतलब तो ये हो जाएगा कि खाद्य पदार्थ में जो है घटिया पदार्थ का मिलाना, तो ये हो जाएगा खानों में जो है मिलावट है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि प्रोटोवा जो है इनका स्रोत है फैलाने का। अगले प्रश्नों को देखें। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षी विज्ञान कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान, कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान। और बात करें ओडोंटोलॉजी में जो है दांतों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर किसका उत्पादन नहीं करता है? मानव शरीर जो है किसका उत्पादन नहीं करता है? तो विटामिन का उत्पादन नहीं करता है, बाकी एंजाइम, हार्मोन और खून का जो है स्राव करता है। कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? यानी कि सबसे हल्के परमाणु जो है कौन से तत्व में पाए जाते हैं? हाइड्रोजन हो जाएगा, जिनका कि क्रमांक संख्या 1 है। परमाणु भार भी 1 ही है। हवाई जहाज़ के उड़ान भरने के पीछे का सिद्धांत। तो हवाई जहाज़ के उड़ान भरने के पीछे का सिद्धांत तो ये हो जाएगा बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत। लेकिन हवाई जहाज़ जो चलते हैं, उड़ते हैं, तो वो संवेग संरक्षण पर आधारित होते हैं। निम्न में से लंबाई का SI मात्रक, तो शक्ति का वाट है, सेल्सियस ताप का है, और लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर। तो विकल्प D हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यदि क्या नहीं है तो एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। यानी यार कंप्यूटर में क्या चीज़ नहीं रहेगा तो कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। तो भिन्न दिया गया है और इसको जो है इनका योग क्या होगा? 2/9 है, 2/9 है, प्लस 4/3 है, प्लस 6/18 है। तो इनको 6 कम 6 6 18 1/3 जो है लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे में एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। ऊपर में कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 यानी कि 2 प्लस 3 तिया 9 यानी 3 चौके 12 प्लस 3 तिया 9 एकम 3, तो 12 3 15 1 17 ऊपर में हो जाएगा। 17/9 यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न है 15, 25, 75 और 5 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आप जो है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम जो है यानी कि सबसे बड़े जो संख्या दी रही है, अगर उसमें सबसे बड़े में सभी से भाग लग जाए तो वही हो जाएगा इनका एलसीएम, जो कि 75। या नहीं तो आप इस प्रकार से जो है 15, 25, 75 और 5 लिखें और इसका जो है भाग यहाँ से दें। तो पहले 3 से दें तो 5 तिया 15, फिर 25, 25 तिया 75, 5। अब की बार 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। फिर 5 से भाग देंगे तो एक एक बार में कट जाएगा। तो 5 तिया 15 तिया 75 हो जाएगा एलसीएम। एक आदमी 25 रुपये में एक पेन खरीदता है, यानी क्रय मूल्य 25 है और विक्रय मूल्य जो है 23 रुपया है। 25 में खरीदा और 23 रुपया में बेच दिया, तो लाभ होगा या हानि कितना प्रतिशत? तो 25 में खरीदा 23 में बेचा है। एक आदमी 25 रुपया पेन खरीदा और 23 रुपया में बेचा, तो इसको जो है क्या हो रहा है? यानी 2 रुपया का हानि हो रहा है। तो 2 हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपया। 25 से भाग देंगे, 25 चौके 8,
ये 25 चौके 100, तो यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा। 8% की जो है क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगले प्रश्न को देखें। एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। अगले प्रश्न को देखें। 1537 में कितना न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए ताकि 31 से जो है पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा? 1537 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1550, और भाग देंगे कितना से? भाग देंगे 31 से। 31 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा? तो ये 50 बार में कट जाएगा। 31 पचे 155, 0 कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है क्या कहलाती है? जो 2 से पूरा कट जाएगा तो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 1 से ही कटेगा यानी या स्वयं से, तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? विकर्ण के लिए सूत्र होता है n × n-3/2, यानी भुजा इंटू भुजा -3। तो अष्टभुज यानी कि 8 भुजा, तो 8 × 8 माइनस जो है 3 दिया हुआ है। 8 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बटे 2, 2 चौके 8, 4 पंचे 20 जो है विकर्ण हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है 1053 वर्ग मीटर। इसकी लंबाई 39 है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने जो है चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल जो है 1053 यहाँ पर दिया गया है, बराबर लंबाई का मान है 39 और चौड़ाई का मान यहाँ पर हम x दे सकते हैं। अब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? ये 1053 जो है 39 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? तो ये 27 बार में जो है कट जाएगा। 27 गुना 39 करेंगे तो 1053 हो जाएगा। 27 बार में ये कट जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। दो संख्याओं का योग है 80 और उनका अंतर है 46, तो संख्या ज्ञात करना है। दो संख्या का योग 80 है, x + y बराबर कितना है? 80, और अंतर है 46, x - y बराबर कितना है? 46। अब यहाँ से प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा। यहाँ बराबर हो गया 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6 का 6 हो जाएगा, 8 × 4 = 12, 126। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 63 दूना जो है 126 होता है। x का मान 63 आ गया और x + y का मान कितना है? 80। तो यानी कि 63 + 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर 80 हो जाएगा। तो एक संख्या 63 है और एक संख्या जो है 17 है। जोड़ेंगे तो 80 और अंतर करेंगे, दोनों में से घटाएंगे तो 46 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। √3 अंदर है, रूट अंदर 125 है, 3 रूट अंदर 125। अब 125 यानी कि किसको 3 बार गुना करेंगे तो 125 होगा। अगर 2 रहता तो किसको 2 बार गुना करेंगे तो उतना होगा। 5 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे, 5 × 25 = 5 × 25 = 125, यानी कि 5 को 3 बार गुने करने से 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब करने से। एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 60 मिनट बोले तो 1 घंटा इसे हम लिख सकते हैं, घंटा में से कन्वर्ट करके 1 घंटा। अब चाल बराबर होता है, चाल यानी 360 बराबर दूरी x बटे समय जो है 1 घंटा। तो यानी x बराबर कितना हो गया? 360 किलोमीटर चलेगा 1 घंटा में। अगले प्रश्नों को देखें। 18.3/4 है, इसे हम प्रतिशत में है तो 18 चौक 72 3 75/4, यानी कि 4 है प्रतिशत है तो 400 हो जाएगा। अब काटेंगे 25 × 75, 25 × 16 करेंगे तो 400, यानी कि 3 अनुपात जो है 16 हो जाएगा।
330 सेंटीमीटर लंबी छड़ के जो हैं 13.2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे? तो 330 सेंटीमीटर का छड़ है, 13.2 सेंटीमीटर के टुकड़ा करना है, तो 13.2 से जो है भाग देंगे, यानी दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पर जो है 10 हो जाएगा। 11 तिया 33 और 11 गुना 12 करेंगे तो 132। 4 तिया 12 यानी 3 चौके 12 और 3 दही 30। अब 10 दही 100, तो यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो 5 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर जो है 25 हो जाएगा टुकड़े होंगे। 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार 50 दिन में बनाते हैं, यानी कि आदमी गुना समय गुना दिन ऊपर में रखना है, समय दिन आदमी और कार्य जो है जितना होगा वो नीचे रखना है। तो 40 मजदूर 50 दिन करते हैं और बटे के क्या करना है 100 मीटर काम जो है नीचे रखना है। ठीक उसी प्रकार से इधर भी बराबर में करना है। कितने मजदूर? तो x मजदूर उस काम को, तो 100 काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 40 ऊपर में रहेगा दिन, 100 ख़त्म हो गया, 40 ख़त्म हो गया, तो x बराबर 50, तो 50 कर सकते हैं, यानी 50 मजदूर जो है 40 दिन में कर सकता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9√3 वर्ग सेमी, तो भुजा की लंबाई। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का जो है स्क्वायर। तो अब इन्हीं फॉर्मूला पर निकालते हैं। क्षेत्रफल दिया है 9√3, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा का जो है स्क्वायर। तो √3 कट गया, 9 चौके 36, भुजा स्क्वायर बराबर 36, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर जो है 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अगले प्रश्नों को देखें। प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का पता लगाना है और तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो पहले का दूसरे के साथ। मोची जूता का काम करता है, तो बढ़ई जो है फर्नीचर का काम करते हैं। यदि बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है, बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, इसी तरह से कौन से दो संबंधित हैं? तो बैडमिंटन कोर्ट में, तो तैरेंगे कहाँ में? तालाब में। अगले प्रश्न को देखें। उस जोड़ी को चुनें जिसमें शब्द बाकी से अलग तरीके से संबंधित हैं। चाकू बावर्ची प्रयोग करते हैं, स्केलपेल सर्जन और सुआ मोची। छेनी जो है सैनिक यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये जो है बाकी सबसे अलग है। एक निश्चित कूट भाषा में ALARMING अलार्मिंग को लिखा गया है 150। इन सब को आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से क्रम में देखेंगे तो ये हो जो है 75 यानी कि 75 होगा, और 2 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। और यहाँ पर है फ्लोएटर FLOATER, अगर इनको आप कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77, 77, और 77 में अगर आप 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 दूने 154। अगले प्रश्न को देखें। एक निश्चित कूट भाषा में मोरसेल को लिखा गया है लेसरों। यहाँ पर देखें MOR को जो है MOR इधर से लिखा गया है, उसके बाद LES को जो है इधर से लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से GAT आप इस प्रकार से लिखेंगे, फिर वो E भी जो है यहाँ पर देंगे, और ऊपर उसके बाद जो है YAW, तो YAW इस प्रकार से लिखेंगे, तो राइट आंसर जो है A हो जाएगा। यानी कि इधर से जो है उल्टा लिखे हैं, फिर इधर से जो है लिखे हुए हैं, तो राइट आंसर A हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।